सच, साहस, सरोकार। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी का खास प्रोग्राम शख्सियत। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि अगर प्रभु श्री राम के दर्शन आपने किए हैं तो जो आभूषण देखकर आपके मन में एक बहुत बढ़िया प्रतिमा और आंखों में आंसू झलक आते हैं, उसका निर्माण जिन्होंने किया था इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं, खुद HSJ ज्वेलरीज के ओनर अंकुर आनंद जी। सबसे पहले बहुत स्वागत सर आपका प्राइम टीवी पर। धन्यवाद। अंकुर जी, जैसा कि दर्शकों को हमने बताया भी और ये शायद कई लोग जानते भी हैं कि HSJ ज्वेलर्स वही कंपनी है जिसने निर्माण किया ज्वेलरी का, आभूषणों का प्रभु श्री राम लला के। आपकी यात्रा को लेकर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगी कि रामलला की मूर्ति के आभूषणों के निर्माण का जब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला तो क्या पहला आपका रिएक्शन था, कितनी एक्साइटमेंट थी, क्योंकि ये सौभाग्य जो है बहुत कम लोग को मिल पाता है, क्या कहेंगे? अदिति जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इंट्रोडक्शन दिया मेरा, थैंक यू। ये सौभाग्य शायद ऐसा था जो भगवान के चाहने पे ही मिला। मेरे पास 1 तारीख को जब ट्रस्ट से फ़ोन आया कि अंकुर जी आपको भगवान के आभूषण बनाने हैं, तो मुझे आधा 1 घंटा ये समझने में लगा कि क्या वाकई में ये सच है या नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। ये इतना बड़ा एक ओकेजन था, इतना बड़ा एक होता, हिंदुत्व का एक रिवाइवल था, वहाँ से हिंदुत्व वापस रिवाइव हो रहा था, और उस मौके का, उस ओकेजन का मैं एक हिस्सा और इतना करीब से एक हिस्सा बन रहा हूँ, ये मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर पाया। अगर आभूषणों की बात की जाए, क्या कुछ उसमें खासियत रही और किस तरीके से उसका डिज़ाइन आपने प्रिपेयर किया? क्या मोटिवेशन रहा कि ऐसे ही आभूषण रामलला के लिए बनाने हैं? मुझे जो है इनिशियल जो गाइडेंस मिला है वो श्री चंपत राय जी से मिला और श्री यतेंद्र मिश्रा जी से मिला, जिन्होंने बहुत से जो हमेशा राम मंदिर से जुड़े हुए रहे हैं, जो ट्रस्टी भी हैं राम मंदिर के। उन्होंने कई विद्वानों से और कई जो आप कह लीजिए महापुरुष जो राम मंदिर से जुड़े हुए हैं, उन्होंने मुझे डायरेक्शन दिया कि रामायण में से और भी जो अपने शास्त्र हैं उन सब से पढ़ के एक डायरेक्शन दिया कि भगवान के आभूषण किस तरह से बनेंगे। फिर उसमें एक डायरेक्शन जो था, बहुत सी चीज़ें थी। सबसे पहला तो मेरा जो अनुभव था वो ये था कि जब मैं वहाँ गया तो पहले तो मैं भगवान की मूर्ति को देख के स्तब्ध रह गया। 2 मिनट तक मेरे आँख से आंसू बहते रहे। इतना मंत्र मुग्ध करने वाला उनका चेहरा, उनका स्वरूप देख के मैं 2 मिनट बस उनके सामने खड़े होकर नतमस्तक रोता ही रहा। खैर फिर चंपत राय जी ने मुझे बताया, और यतेंद्र मिश्रा जी जो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने मुझे बताया कि अंकुर जी भगवान का ये आभूषण बनने हैं। तो मैंने सबसे पहले उनसे ये पूछा, मैंने कहा साहब भगवान तो ये तो बाल रूप है भगवान के, क्या इन्हीं के आभूषण बनने हैं? तो उन्होंने मुझसे ये कहा हाँ ये। तो उन्होंने मुझे पूरी कहानी समझाई कि भगवान जो है, ये जो मंदिर है ये रामलला का मंदिर है, उनके बाल रूप का मंदिर है, और इनके लिए आपको आभूषण बनाने हैं। पर एट द सेम टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आप आभूषण बनाएंगे वो ऐसा नहीं हो कि वो इनका जो स्वरूप है उसके लिए बहुत बड़े हो जाए। दूसरी बात में उन्होंने मुझे एक और चीज़ कही जो मुझे थोड़ा सा जिसने मुझे कन्फ्यूजन में डाल दिया। वो ये चीज़ थी कि बोले एट द सेम टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि ये राजकुमार हैं और उनके रामलला है, राम भगवान है, उनकी पर्सनालिटी को देखते हुए आपको उनके आभूषण उतने ही भव्य बनाने हैं। तो अब ये दोनों चीज़ें बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी थी, इनको कैसे बैलेंस करना है, क्या करना है। इसके लिए फिर जब मैं वापस आया तो बहुत सारी पुस्तकों, बहुत सारे ग्रंथों का, बहुत सारे अपने रामायण का और सब ग्रंथों का और सीरियल्स का, सब चीज़ का मैंने काफ़ी स्टडी किया। प्रेशर भी था आपके ऊपर कि बहुत बेहतरीन ज्वेलरी डिज़ाइन करनी है और इतनी बेहतरीन डिज़ाइन करनी है कि उसको पहनाने के बाद रामलला जो है युवराज के तौर पर नजर आए जी। आगे क्या कुछ रहा? आगे फिर जो है मैंने काम करना शुरू किया। मैंने कुछ डिज़ाइंस बनाए। मैं
एक बहुत इंटरेस्टिंग जो वाक़या हुआ मेरे साथ वो ये हुआ कि जब मैं वहाँ खड़ा हुआ था अयोध्या में मूर्ति के सामने, भगवान के सामने खड़ा हुआ था, और चंपत राय जी और यतिन जी मुझे बता रहे थे कि अंकुर जी, भगवान का मुकुट बनना है, उनका तिलक बनना है, उनका हार बनना है, उनके खड़ुए पखड़ाऊ बनने हैं। तो मैंने बस आंखें जैसे बंद की हूँ, मैंने 15 सेकंड के लिए आंखें बंद की और जैसे भगवान ने अपना स्वरूप मेरे सामने प्रकट करके ये बताया कि अंकुर, मैं इस स्वरूप में दिखना चाहता हूँ। ये मैं कहूँगा कि ये भगवान की लीला है कि उन्होंने मुझे एक तो आप दिव्य बहुत दर्शन देखे। ज़्यादा बड़ी बात दर्शकों को बता रहे हैं कि भगवान ने खुद आपको अपना मैसेज पहुंचाया, दर्शन देते हुए ये बताया कि मुझे कैसी ज्वेलरी पहननी है और किस तरीके का डिज़ाइन आप प्रेफर जी, करें। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है अंकुर जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने ना सिर्फ उन ज्वेलरीज को डिज़ाइन किया, बनाया, बल्कि आपने खुद प्रभु श्री राम को वो ज्वेलरीज पहनाई भी। वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव कैसा रहा? क्योंकि ये अपने आप में परम सौभाग्य की बात हो जाती जी। है। रामलला के भक्तों के लिए ये जो एक्सपीरियंस है वो बेहद खास, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब रामलला की मूर्ति लोगों के सामने नहीं आई थी, उससे पहले आपने उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन भी किए, उनको अपने हाथों से तैयार भी किया। कैसा एक्सपीरियंस उस वक्त आपके मन में, क्या कुछ विचार चल रहे थे? अदिति जी, जब मैं 21 तारीख की रात को मेरी वाइफ और मैं आभूषण लेके गए और फिर हम भगवान को तैयार करना था, उस समय वो पर्दे के पीछे उनका श्रृंगार चल रहा था, उनको नहलाया जा रहा था, तैयार किया जा रहा था, वस्त्र पहनाए जा रहे थे। तो अंदर से अरुण योगीराज, जिन्होंने भगवान को स्वरूप दिया है, वो निकल के आया और मेरी वाइफ ने उनसे पूछा कि अरुण भैया, भगवान कैसे लग रहे हैं? तो अरुण बोले कि भाभी, ये तो भगवान का वो स्वरूप है ही नहीं जो मैंने बनाया था, मैंने तो बालक बनाया, तो ये तो पूरे ऐसे लग रहे हैं जैसे कि पूरे उनका स्वरूप ही बदल गया है। तो मैंने उनसे ऐसे ही कहा कि मैंने कहा हो सकता है ये आपको लग रहा हो क्योंकि कल इतना बड़ा ओकेजन है और अब वो गर्भगृह में भी आ गए हैं, तो इसलिए हो सकता है आपको महसूस हो रहा हो कि भगवान का स्वरूप बदल गया। बोले नहीं भैया, आप अंदर जाके देखिए। 2 मिनट बाद मैं भी अंदर गया जब भगवान को तैयार करना था, और आदित्य जी, वो शायद मैं पल भूल नहीं पाऊंगा। भगवान का पूरा स्वरूप बदल गया था। भगवान का बॉडी पोस्चर, जो जब हमने उन पे काम करना शुरू किया था, उनके आभूषण बनाना शुरू किए थे, तब से अब मैं ऐसा लग रहा था, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा की पूजा भी हो चुकी थी। ये मेरी क्यूरियोसिटी भी है, मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने जब ज्वेलरी बनाई होगी तब ज्वेलरी जो है एक ज्वेलरी के तौर पर आपको लग रही होगी, लेकिन जब प्रभु श्री रामलला ने उस ज्वेलरी को धारण कर लिया, पहन लिया, उसके बाद क्या आपको ऐसा भी लगा, एक मोमेंट पर, एक पल ऐसा भी क्या आपके दिमाग में आया, एक अनुभव कि ये वो ज्वेलरी है ही नहीं जो मैंने बनाई थी? क्या ऐसा भी कुछ रहा दिमाग? मुझे महसूस जो हुआ, मुझे ये हुआ कि भगवान ने, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि मैंने भगवान को उनके चरणों से ज्वेलरी जो है उनके पग खड़ा उसे पहनाना शुरू करी। तो मैंने सबसे पहले भगवान के सामने नतमस्तक होकर हाथ जोड़ के मैंने भगवान से ये कहा, कोई भी गलती हो गई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप के आभूषण जो बनाए उसको आप स्वीकार करें। और आप मानेंगे नहीं, जब मैंने जैसे ही पहले पग खड़ा उनके हाथ उनके पैर में पहनाए, ऐसा लगा जैसे मैग्नेट की तरह भगवान ने अपनी तरफ खींचे हों, और वो एग्जैक्टली वैसे ही जो उनके पैर में फिट हुए। मैंने भगवान को धन्यवाद किया और मैंने अपनी वाइफ से कहा कि देखिए, भगवान ने अपने आभूषण जो है वो स्वीकार कर लिए। और मैं कहूँगा कि उन आभूषणों में जैसे कि जान आ गई हो। हर आभूषण ऐसे भगवान के ऊपर फिट होता चला गया, भगवान उसे स्वीकार करते चले गए कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैंने इतने कम समय में। कहा जाता है कि उसमें करीब 15 किलो सोने का और कई रत्नों का उपयोग किया गया, इस्तेमाल किया गया। लेकिन जब भगवान ने उन रत्नों को धारण कर लिया तो शायद उनकी चमक जो है वो 4 गुना और अधिक बढ़ गई, क्योंकि ये माना जाता है कि ज्वेलरी तो आप सदियों से बनाते चले आ रहे हैं, लेकिन प्रभु श्री राम ने आपकी ज्वेलरी धारण की, आपकी डिज़ाइन की हुई, ये अपने आप में एक बहुत बेहतरीन, बहुत बड़ा अनुभव हो जाता है। और राम भक्तों के लिए, प्रभु श्री राम के भक्तों के लिए तो ये एक्सपीरियंस जो आपने गेन किया, मैं ये कहूँगी कि ये बहुत बड़ा सौभाग्य आपका रहा। लेकिन अगर HSJ ज्वेलर्स की अब बात की जाए, बदायूं से एक यात्रा शुरू होती है, वो भी तब जब आज़ादी के पहले की अगर बात की जाए, करीब करीब 130 साल 130 सन 1893 से हम लोग 1893 से, यानी जब ब्रिटिश का रूल था इंडिया में,
ब्रिटिशर्स का रूल था, उस वक्त पे आपने गोल्ड का कारोबार स्टार्ट किया, जी। आपके पूर्वजों ने। उस परंपरा को, उस विरासत को आप आगे बढ़ा रहे हैं। क्या कुछ बदलाव देखने को मिले हैं अभी तक? और आज के दौर की अगर बात की जाए तो क्या कुछ ट्रेडिशंस जो हैं वो चेंज हो रहे हैं? इसको लेकर क्या कहेंगे? हम लोग ओरिजिनली बदायूं से हैं। सन 1893 से मैं 5वीं पीढ़ी हूँ जो इस व्यापार में हूँ, और शायद हमें सौभाग्य भी इसलिए मिला क्योंकि हमारी गुडविल हमेशा ये रही कि हमने पूरे देश में सबसे प्योर गोल्ड ही हमेशा बेचा है। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी एक डिज़ाइंस कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, तो हमारी प्राथमिकता हमेशा प्योरिटी पे रही। हमारे परिवार में एक ही कहावत थी कि जो भी ग्राहक आपके पास आ रहा है वो बहुत विश्वास से आ रहा है, और जब भी वो कभी उसे ज़रूरत पड़े तो कभी उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे इन्वेस्टमेंट में, ये उसका इन्वेस्टमेंट है, मेरे इन्वेस्टमेंट में कभी कोई कमी आई है। समय के साथ बहुत चीज़ों में परिवर्तन आया है। पहले सराफा बहुत लिमिटेड डिज़ाइंस पे काम करता था, बट जैसे जैसे लोगों का एक्सपोजर हो गया, सोशल मीडिया आ गया, तो डिज़ाइंस का क्रिएटिविटी जो है और बढ़ती जा रही है। पर ये मैं कहूँगा ये ट्रेड के लिए, हमारे व्यापार के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसी बहाने जो है हमें एक्सपेरिमेंट करने को मिलता है, और हर जनरेशन के साथ एक नया चैलेंज आता है, एक नई सोच आती है, उस सोच को अडॉप्ट करने का। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि हर जनरेशन के साथ एक नई सोच आती है और उसी को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए परंपरा की, परंपरागत ज्वेलरीज की, ट्रेडिशनल ज्वेलरीज, एंटीक पीसेस भी आपके पास देखने को मिलते हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या उसको लेकर भी ग्राहकों के मन में एक्साइटमेंट होता है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो कारोबार रहा है वो बहुत पुराना है, बेहद ज्यादा पुराना। जब हम और आप शायद थे भी नहीं जब से वो कारोबार चल रहा है। 5वीं पीढ़ी, आपने खुद बताया कि आप 5वीं पीढ़ी हैं। आगे भी ये परंपरा जो है कंटिन्यूएशन में रहेगी, ये कहा जा सकता है। लेकिन क्या देखते हैं आज के जो युवा हैं, क्या उनके मन में ट्रेडिशनल ज्वेलरीज को लेकर भी एक्साइटमेंट रहता है? आपके पास बिल्कुल डिमांड रहती है? बिल्कुल अदिति जी, बिल्कुल रहता है। मैं कहूँगा कि जो नई जनरेशन है, बहुत खुशी होती है ये देख के कि वो अभी भी अपने रूट्स से बहुत जुड़ी हुई है। वो उनके लिए अपनी पेरेंटल ज्वेलरी भी उतना ही वैल्यू रखती है जितनी नए डिज़ाइन रखते हैं। तो मैं तो ये ऑब्ज़र्व करता हूँ कि आई थिंक ये अपने देश की एक परंपरा है, या ये कह लीजिए ये जो सिद्धांत हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी पास हो रहे हैं, उसमें ट्रेडिशन को लेके अभी भी अवेयरनेस है। बिल्कुल, ट्रेडिशन को लेकर अवेयरनेस है। ये तो बात हो गई भारत की। भारत से बाहर की अगर बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की अगर बात की जाए, तो क्या HSJ ज्वेलर्स बाहर भी अपनी ज्वेलरीज जो है, बाहर भी आपकी ज्वेलरीज की कितनी डिमांड है और किस तरीके से जो प्रोसीजर है वो सप्लाई करने का रहता है? हम देखिए अभी एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, परंतु हमारे पास बहुत से ग्राहक हैं जो बाहर से आते हैं, जो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए आभूषण लेके जाते हैं। तो मैं वहाँ भी देखता हूँ कि जितने भी इंडियंस भी बाहर सेटल हैं, वो भी बाहर जाके और ज़्यादा ट्रेडिशनल हो जाते हैं, पर और उनका ट्रस्ट जो है, जो सोने पे जो ट्रस्ट है, वो जो यहाँ है वो ही वहाँ पे है। ठीक है, एक वो दौर था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उसके बाद हालांकि ब्रिटिशर्स आए और काफ़ी ज़्यादा खजाना भारत का जो है खाली कर दिया, लेकिन उस टाइम भी आप एस्टेब्लिश रहे और आज भी आप एस्टेब्लिश हो। कारोबार जो है तेजी से बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। इसके इतर अगर बात की जाए तो गोल्ड रेट्स, चाहे सिल्वर के रेट्स में काफ़ी ज़्यादा भारी उछाला है। क्या इससे डिमांड घटी है या फिर और अधिक बढ़ी है? क्योंकि सोने चांदी को लेकर कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट हमेशा से ये परंपरा रही है भारत में, स्पेशली अगर लेडीज की बात की जाए तो वो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहती हैं। ज्वेलरीज को लेकर अलग क्रेज रहता है। क्या लगता है, क्या आज के दौर में प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड में कमी आई है या फिर? प्राइस बढ़ने से अदिति जी मैं कहूँगा डिमांड में कमी नहीं आई है, लोगों की अफोर्डेबिलिटी में थोड़ी सी कमी आई है। जो प्रॉब्ली कोई अगर 10 तोले का हार ले रहा था तो वो आज 4 तोले का हार ले रहा है, परंतु पहले जो एक धारणा थी कि और भी चीज़ें थी जो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी हैं, आज जो घर में जो गृहिणियों ने, जो लेडीज़ ने अपनी सिक्योरिटी, अपना स्त्री धन रखा हुआ है, वो ही आज इतनी अच्छी ग्रोथ और इतनी सिक्योरिटी दे रहा है कि मेरे ख्याल में अब सबका, इवन परिवार में जितने जेंट्स हैं जो इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज़ और दूसरे होते थे, अब सब लोग
सोने को ही, जेवर को भी ही जो है वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट मानने लगे। तो इससे हो सकता है अफोर्डेबिलिटी कम हुई हो, बट रुझान उतना ही है। ठीक है। बदायूं के एक छोटे से जिले से आपका कारोबार शुरू होता है काफ़ी साल पहले, और आज की तारीख की अगर बात की जाए कई सारी ब्रांचेस हैं, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे दर्शकों को? कहाँ कहाँ ब्रांचेस आपकी अभी चल रही हैं, ऑपरेशन में है, और आगे क्या कुछ प्लान है बिजनेस को बढ़ाने? देखिए, अभी हमारी बदायूं, बरेली, मुरादाबाद और लखनऊ में ब्रांचेस हैं। लखनऊ में 2 ब्रांचेस हैं। इसके साथ ही जैसे जैसे समय होगा और अब प्रभु श्री रामलला का आशीर्वाद है, तो मैं कोशिश यही करूँगा कि इस गुडविल को पूरे देश में लेके जाऊँ और जगह जगह ब्रांचेस खुलें। प्रभु श्री राम की बात से मुझे ये भी ध्यान आ रहा है कि आपने अभी हमारी जब बातचीत हो रही थी, आपने ये भी कहा था कि आप पहली बार अयोध्या गए थे रामलला के आभूषण के साथ। जी। क्या लगा उस पर? ये अविश्वसनीय बात थी। आई मीन, एक मेरे ये कह लीजिए पूर्वजों का आशीर्वाद है या एक बड़ों की ब्लेसिंग्स हैं। आपने कभी आपके दिमाग में आया था क्या कि अयोध्या जाना है, या ऐसा कुछ दिमाग में आया था कि ये टेंडर आपको मिलने वाला है? क्या इसके लिए आपने कहीं अप्लाई किया? नहीं, कभी अप्लाई नहीं किया, कभी मैं गया भी नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। कभी ये नहीं सोचा था कि भगवान खुद हमें चुनेंगे, मुझे चुनेंगे। यानी आपके पास सडन कॉल आई थी? मेरे पास सडन कॉल आई थी। मेरे पास जो है 1 जनवरी को श्री चंपत राय जी की, यतीन्द्र मिश्रा जी की कॉल आई थी कि अंकुर जी, आप भगवान के आभूषण आपको बनाने हैं, क्या आप बना पाएंगे? मुझे शुरू में आधे घंटे तक मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने 3 बार उन्हें पूछा, मैंने कहा भगवान के बनाने हैं या? बोले नहीं, भगवान के ही आभूषण बनाने हैं। तो ये ट्रस्ट की तरफ से ही कॉल आई थी। मेरा कभी अयोध्या जाना उससे पहले हुआ नहीं था। एक बहुत बड़ा चमत्कार था आपके लिए, और एक बहुत बड़ा सौभाग्य आपको प्रभु श्री राम ने दिया। जी। जाते जाते दर्शकों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे उन ग्राहकों के लिए, स्पेशली जो HSJ ज्वेलर से ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं? मैं इनफैक्ट HSJ के ग्राहकों का बहुत बहुत धन्यवाद और हमेशा ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा कि उन्होंने HSJ में हमेशा विश्वास रखा। और भी ग्राहकों से मैं कहना चाहूँगा, सब लोगों से कहना चाहूँगा कि आज गोल्ड जिस हिसाब से बढ़ रहा है, सोना जिस हिसाब से बढ़ रहा है, ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट है। इसको हमेशा एज एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, हमेशा एज सेफ्टी अपने परिवार के लिए मान के चला करिए और इसमें इन्वेस्ट करिए। तो ये थे हमारे साथ HSJ के ओनर अंकुर आनंद जी, जिनसे हमने बातचीत की, और इनसे बातचीत करना अपने आप में मैं मानती हूँ कि हमारा भी एक सौभाग्य है, क्योंकि खुद प्रभु श्री राम लला ने जिनको दर्शन दिए, जिनसे अपने आभूषण बनवाए और उन्होंने श्रृंगार भी किया, प्रभु श्री राम लला का HSJ ब्रांड आज की तारीख में तेजी से आगे बढ़ रहा है और जल्द ही उत्तर प्रदेश से बाहर भी अपने कदम जो है वो रखेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।